नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच। दोस्तों, अगले 10 दिनों में क्या कुछ संभावनाएं बदलेंगी, क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी भारत के मौसम में। खासतौर पर उस स्थिति में जब आपने देखा कि कई जगहों पर बारिश हुई है और भारी बारिश हुई है, कुछ जगहों पर ओले गिरे हैं जिसके चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो अगले 10 दिनों का एक मोटा अनुमान आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में कि अगले 10 दिनों में क्या संभावना है। साथ ही साथ बीते 24 घंटों के कुछ शहरों के बारिश के आंकड़े देख लेते हैं, कितनी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में, यानी आज शाम 5:30 से पीछे 24 घंटे, यानी 27 दिसंबर की शाम 5:30 से 28 दिसंबर की शाम 5:30 बजे के बीच की 24 घंटों की जो अवधि है, उस दौरान कितनी बरसात हुई है देश भर में, देश के प्रमुख शहरों में, और साथ ही देश भर में बारिश का आंकड़ा कितना बदला है। तो आप देखिए, ये अभी जो आंकड़ा है वो 28 दिसंबर आज सुबह तक का है। इसमें और परिवर्तन आएगा। जो 8% की कमी थी भारत के पूरे आंकड़े में, बारिश के अंतर था, 8% की कमी थी, वो अब 4% की रह गई है। और उम्मीद है कि आज का जो डेटा कंपाइल होगा कल सुबह, तो ये पूरा जीरो पर आ जाएगा, यानी 119 मिलीमीटर वर्षा होनी थी तो 119 यहाँ पर पहुंच जाएगा आंकड़ा। दक्षिण भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश पहले से ही थी, तेलंगाना को छोड़कर बाकी जगहों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी। कर्नाटक और साथ ही साथ तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, इधर गोवा में सामान्य से अधिक बरसात हुई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से अधिक वर्षा पहले से ही हुई थी। और बदलाव हुआ है मध्य और उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ भागों में। बदलाव आप देख सकते हैं, ओडिशा में अब सामान्य के आसपास बारिश है। ओडिशा में हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, ओडिशा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े बदलेंगे, कल थोड़ा बहुत इसमें अंतर आएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 60% की कमी थी, 50-60% की, वो अब 27% की रह गई है। राजस्थान में 54-55% की कमी थी, वो 24% की रह गई है। ये दोनों आंकड़े बदल जाएंगे, ये भी सामान्य श्रेणी में पहुंच जाएगा। संभावना मध्य प्रदेश की भी है कि ये, इसका रंग भी कल आप देखेंगे तो ग्रीन में परिवर्तित हो जाएगा, ये दोनों राज्य। और उत्तर प्रदेश पर भी, उत्तर प्रदेश का रंग बदलेगा, येलो से लाल हो जाएगा, जहां पर 60% से कम का अंतर रह जाएगा। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में आप देखें, पंजाब में देखें, ये तीनों राज्य, या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी, यहां पर भी आंकड़ा बदला है। और अब दिल्ली में 51% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। 21.2 की जगह पर 32.1 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, क्योंकि 24 घंटों में, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जमकर बरसात हुई है। हरियाणा में 43% सरप्लस है और पंजाब में 19% सरप्लस बारिश हो गई है। उत्तराखंड में 60% की कमी रह गई है, 55% हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी देखें तो कमी बनी हुई है। लेकिन जो 80-90% का अंतर था वो अब घटा है, 60-65 पर पहुंचा है। पूर्वोत्तर भारत में पहले जैसी स्थिति ही वही है। बिहार में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इन जगहों पर इंप्रूवमेंट आएगा, देखेंगे आप। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड, बिहार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन भागों में आंकड़े बदलेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह की बरसात बीते 24 घंटों में हुई है। 20 जगहों की बात करते हैं, 20 प्रमुख स्थानों की, सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों की, प्रमुख क्या कहें। रीवा में, मध्य प्रदेश में 107 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। 24 घंटों का यह आंकड़ा है, कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 के बीच का। और नर्मदापुरम, यानी मध्य प्रदेश में 94 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई। कवली में 84, बनिहाल में 60 मिलीमीटर की व्यापक बारिश या हिमपात की गतिविधियां देखने को मिली है। जबलपुर में 55, 52 काजीगुंड में, खजुराहो में 44, 39 मिलीमीटर बारिश हुई है। जम्मू में, सागर में हुई है बारिश 36 मिलीमीटर। चेन्नई के मीनमबक्कम में 28 और नोंगमबक्कम में 26 मिलीमीटर वर्षा हुई है। शिमला में बारिश रिकॉर्ड की गई है 26 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर हुई है भुंतर में। मुक्तेश्वर में 23, 22 हुई है सतना में। चंडीगढ़ में 21, 20 मिलीमीटर की बारिश 4 जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। और ये जगह है देहरादून, भोपाल, गुना और दिल्ली के सफदरजंग में। ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। तो ये आंकड़े जब ऐड होंगे तो जो हमने मैप पर देखा उसका रंग बदलना स्वाभाविक है। अगले 10 दिनों की संभावना क्या है, इसकी बात अगर करें तो अभी 2 दिन में थोड़ा सा बिहार का पश्चिमी हिस्सा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी रीजन, कुछ मध्य भाग, और मध्य प्रदेश में कुछ मध्य और पूर्वी क्षेत्र तथा इससे सटा हुआ महाराष्ट्र का जो रीजन है ये प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में कहीं के पर बरसात होगी, लेकिन हल्की बरसात होगी, वैसी बरसात नहीं जो 10, 20, 30 मिलीमीटर वाली। 2, 3, 1 मिलीमीटर ट्रेस बारिश, कहीं बूंदे पड़ जाएं, हल्की बौछारें पड़ जाएं, इस तरह की बारिश यहाँ पर होगी। लेकिन इस समय हल्की बौछार जो होगी वो रबी फसलों के लिए उसे सोना कहा जाता है। तो जहां तक मैं जानता हूं, आप अपनी बात बताइएगा कि आपकी फसल के लिए ये बरसात कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखती है। बरसात होती है तो फायदा होगा या नुकसान होगा। पूर्वोत्तर में थोड़ा बारिश बढ़ रही है, क्योंकि
WD का इम्पैक्ट रहेगा। दक्षिण में बारिश बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा। 31 दिसंबर के बाद नॉर्थ ईस्ट यानी विंटर मानसून का सीजन समाप्त हो जाता है। उसके बाद सामान्य मौसमी हलचलों के कारण या सिस्टमों के कारण बरसात होती है। वो जो निरंतरता उत्तर पूर्वी हवाओं की यहाँ पर बनी रहती है, दक्षिण भारत के जो 5 सब डिवीज़न है वो समाप्त हो जाएगी। तो वो उसके चलते बारिश यहाँ पर जो बारिश की कंटिन्यूटी होनी चाहिए या हवा का एक निश्चित रुख होना चाहिए, उसमें परिवर्तन आप देखेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में। और अभी मध्य भारत के भागों में जैसे मैंने कहा कि कुछ बारिश होगी। उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर दोस्तों अनुमान यह है कि 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत जब होगी, तब से लेकर के, और अगर मैं 10 जनवरी तक की बात करूँ, तो अब से 15 दिन की स्थिति में देखूँ, तो 15 जनवरी तक ऑन एंड ऑफ यहाँ पर बादल हल्के-फुल्के रहेंगे और रुक-रुक करके हिमपात होने की संभावना है पर्वतीय क्षेत्रों पर 1 जनवरी के बाद से अगले सप्ताह भर बनी रहेगी। तो इस बर्फबारी के साथ-साथ जो उत्तर की ठंडी हवाएं अब चलने वाली हैं, उन हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, यानी रात और सुबह का तापमान नीचे जाएगा। तो इसके कारण पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र धीरे-धीरे आएगा। पहले यहाँ पर असर दिखाई पड़ेगा तापमान गिरने का, शीतलहर चलने का, मौसम ठंडा होने का। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी भागों में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में भी कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा असर। आज रात से ही दिल्ली एनसीआर में दिखना शुरू हो चुका है ठंडी हवाओं का असर, और कोहरा बनेगा। अब कोहरा, अब 15 जनवरी के पहले की अगर बात करूं, मकर संक्रांति के पहले की बात करूं, तो दोस्तों कोहरा कई जगहों पर अब छाएगा। उसमें पंजाब भी शामिल रहेगा और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड भी, साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी क्षेत्र होंगे जहां पर ऑन एंड ऑफ, कभी कोहरा कभी साफ मौसम, तो इस तरह का रहेगा। लेकिन अगर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवा कंटिन्यू चलती रही, अगर उसको रोकने वाला कोई सिस्टम इधर से नहीं आया, कोई तगड़ा WD नहीं आया, तो ये कोहरा बहुत देर तक नहीं टिकेगा। 2 बजे 3 बजे मध्य रात्रि के बाद से छाना शुरू होगा। सुबह 9-10 बजे तक छट जाएगा। कोहरा छटा तो धूप खिलेगी और साथ में मौसम में ठंडक रहेगी। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी सर्दी अगले 15 दिनों के लिए पड़ेगी। आप तैयार रहिए उसका मुकाबला करने के लिए, उससे तालमेल बिठाने के लिए, और इस मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करनी है और मवेशियों को किस तरह से सुरक्षित रखना है, किसान भाई इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, ज़रूर विचार करेंगे। मेरा ऐसा अनुमान है, और ये अनुमान, ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं, उपयोगी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।